के सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, मैं अब आपको मनु और मनु के कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। बच्चों, आप सबको जैसा कि पता है कि मनु ने मनुस्मृति की रचना की और मनु ने मनुस्मृति में कानून, न्याय और दंड की भी बात की है। कानून निर्माण के लिए मनु ने एक विधायिका का सुझाव दिया है। विधायिका, जिसे कि मनु परिषद भी कहते हैं, इसकी सदस्य संख्या 10 होनी चाहिए। इन सदस्यों की नियुक्ति का आधार बौद्धिक योग्यता होना चाहिए। मनु ने कहा है कि 3 व्यक्तियों में से प्रत्येक एक एक वेद का ज्ञाता हो। यानी जो 10 सदस्य हैं, मनु उनकी बात कर रहे हैं कि 3 व्यक्तियों में से प्रत्येक एक एक वेद का ज्ञाता हो, एक निर्वक्ता, एक मीमांसाकार, एक निरुक्त और एक धर्मशास्त्र का कहने वाला, और 3 व्यक्ति मुख्य व्यवसायों के होने चाहिए। परंतु बच्चों, यदि ऐसे 10 व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो 3 ही व्यक्ति पर्याप्त है, मनु ऐसा कहते हैं। और यदि 3 भी इन शर्तों को पूरा करने वाले नहीं मिले तो एक ही व्यक्ति पर्याप्त है। यदि वह वेदों का ज्ञाता हो और उसकी व्याख्या भी कर सके, ऐसा एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय नीतियां निर्धारित करने के योग्य होता है। मनु का कहना है ऐसा। मनु ये भी कहते हैं कि इस परिषद के अलावा जनता अपनी संघीय संस्थाओं के द्वारा स्वयं अपने नियम बनाने के लिए भी स्वतंत्र थी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये संघीय संस्थाएं कौन सी थी? कुल, जाति, श्रेणी, जनपद जो है वो इस प्रकार की संघीय संस्थाएं थी। इन स्वायत्त संस्थाओं द्वारा निर्मित नियमों पर राजा अपनी स्वीकृति देते थे, यानी राजा की स्वीकृति की छाप लगती थी और उनका पालन राजा कराता था। राजा के द्वारा विभिन्न जनपदों के धर्मों या समचारिक नियमों का भी पालन करवाया जाता था। कानून निर्माण और पालन के संबंध में की गई इस व्यवस्था के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुस्मृति की जो शासन पद्धति थी उसमें जनतंत्रीय प्रवृत्तियां और सत्ता का विकेंद्रीकरण भी विद्यमान था। बच्चों, मनुस्मृति में न केवल कानून के बारे में बताया गया है बल्कि मनुस्मृति में न्याय व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। मनु के अनुसार न्याय जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। न्याय के जो विवाद जो है, न्याय नहीं विवाद जो है वो 2 प्रकार के हैं। पहला हिंसा के कारण उत्पन्न विवाद और दूसरा देने योग्य भूमि या धन न देने से उत्पन्न विवाद। मनुस्मृति में वर्णन ये किया गया है मनु के द्वारा कि यदि राजा स्वयं विवादों का निर्णय नहीं करता है तो उसे इस कार्य के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त कर दिया जाना चाहिए। राजा के द्वारा नियुक्त ब्राह्मण भी ऐसे 3 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर न्यायालय में विवादों का निर्णय करे। न्यायाधीशों को सभी विवादों का निर्णय पूर्ण निष्पक्षता के द्वारा किया जाना चाहिए। मनु का कहना है कि न्यायाधीश ब्राह्मण ही होना चाहिए और न्यायाधीश ऐसा व्यक्ति हो जो बाहरी चिन्हों, स्वर, वर्ण, संकेत और चेष्टाओं से मनुष्य के आंतरिक भावों को जान सके। ऐसा व्यक्ति जो है उसमें ये योग्यता उस न्यायाधीश में होनी चाहिए। मनुस्मृति ने प्रमाणों के भी 2 प्रकार बताए हैं, एक मानुष प्रमाण, एक दिव्य प्रमाण। मानुष प्रमाण में लिखित, युक्ति और साक्षी आते हैं। मनु का कहना है कि न्यायाधीशों द्वारा लिखित प्रमाणों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, किंतु बलपूर्वक लिखाए गए लेखों को अमान्य कर देना चाहिए। यानी कि जबरदस्ती अगर कोई लिखवाता है गलत बात तो उसको अमान्य कर देनी चाहिए। साक्ष्य प्रमाण में साक्ष्य यानी आंखों के द्वारा देखा गया हाल बहुत विश्वसनीय होता है, किंतु मनु का कहना है कि असत्य बोलने वाले सेवक, शत्रु, सन्यासी और कोढ़ी के कथनों पर कभी भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। साक्ष्य के पूर्व शपथ का विधान रखा जाना चाहिए और मिथ्या साक्षी देने वालों को कड़ा दंड देना चाहिए। यानी जो झूठ बोलते हैं
झूठ बोलकर जो किसी को सजा दिलवाना चाहते हैं तो उसको कड़ा दंड मिलना चाहिए। स्त्रियों के लिए जो साक्ष्य स्त्रियों के द्वारा ही साक्ष्य लिया जाना चाहिए। ब्राह्मण की साक्षी एक विशेषज्ञ के रूप में लेकर उसको सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए, ऐसा मनु का कहना है। मनु ने न केवल कानून न्याय व्यवस्था बल्कि दंड व्यवस्था के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। मनु के अनुसार दंड की व्यवस्था जो है वो अपराध के अनुपात के अनुसार होनी चाहिए। मनु ने अपनी दंड में व्यवस्था में गति शोधनात्मक, निरोधात्मक और सुधारात्मक तीनों ही सिद्धांतों का समन्वय किया है और इस बात का उन्होंने पूरा विवरण दिया है कि कब और किस अवस्था में और कितना दंड व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, अपराधी को दिया जाना चाहिए। मनु का कहना है कि दंड देने के पहले अपराध का प्रसंग देखना चाहिए, अपराध की मात्रा, उसके प्रकार और उसका स्वरूप, अपराधी की सामर्थ्य, देश काल और परिस्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और उसके बाद ही उसको दंडित किया जाना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम दंड दिया जाना चाहिए और शेष वर्गों की अपेक्षा ब्राह्मण को कम दंड दिया जाना चाहिए। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त है कि उनके द्वारा अगर हत्या जैसा गंभीर अपराध कर दिया गया हो तो भी उसे निर्वासन जैसा साधारण दंड देना चाहिए। मनु ने राजा को भी दंड से मुक्त नहीं किया है। मनु का कहना है कि यदि एक व्यक्ति पर जुर्माना अगर 1 पण जुर्माना किया जाता है तो राजा पर 100 पण जुर्माना किया जाना चाहिए, यानी कि राजा को व्यक्ति से 100 गुना ज्यादा दंड मिलना चाहिए। मनु ने दंड के बहुत सारे प्रकार भी बताए हैं, जैसे वाग्दंड मतलब होता है समझाना बुझाना, दिग्दंड यानी निंदा भर्त्सना करना, धन दंड यानी जुर्माना देना, काम दंड और बध दंड यानी शारीरिक यातना और प्राण दंड देना। इसके अलावा बच्चों कारागार दंड यानी जेल में रख देना, जाति बहिष्कार यानी देश निकाला दे देना, जाति से बहिष्कृत कर देना, प्रायश्चित दंड भी होता है, संपत्ति हरण दंड, संपत्ति छीन लेना, निर्वासन दंड यानी अपने राज्य से उसको बाहर भेज देना। ये इस विभिन्न प्रकार के दंड जो है मनु ने इनका विधान बताया है। मनु के द्वारा राजा जो है उसको भी दंड से मुक्त नहीं किया गया है। धन्यवाद बच्चों।